अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि तमाम यूरोपीय मालिक तरक्की याफ्ता कंट्रीज जो हैं उनको लाले पड़े हुए हैं और वो काफी ज्यादा परेशान है कि हमारे जो कंट्री की शरह नमूद है, शरह पैदाइश जो है वो डे बाई डे कम क्यों हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के डेंजरस तरीन कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं और दुनिया के पहले दूसरे नंबर के बाद जो नंबर आते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के आते हैं, जहां पे शराब पैदाइश डे बाई डे ईयर टू ईयर जो है वो नीचे जा रही है। और यहाँ पे कोरोना के बाद जो है वो खास तौर पे खौफ देखा गया है और शराब पैदाइश बहुत तेजी के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज की गिरी है, जिसमें इटली सरफहरिस्त है। इटली इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा डेंजर कंट्री है जहां की शराब पैदाइश जो है बड़ी तेजी के साथ गिर रही है। उसमें कुछ हुकूमती पॉलिसीज भी हैं, कुछ औरतों के लिए काम की जो पॉलिसीज और कवानीन है वो भी आड़े आती हैं, जिसकी वजह से वहां भी काफी ज्यादा शराब पैदाइश जो है वो गिरी है। अब तमाम कंट्रीज ये कोशिश करती हैं कि हम अपने लोगों को अट्रैक्ट करें और वहां की जो शराब पैदाइश है उसको बढ़ाएं, और यही वजह है कि स्पेन भी चाहता है। और स्पेन में खास तौर पर अब ये बहस हो रही है कि गैर मुल्की इतनी ज्यादा आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि चंद सालों के बाद, जैसे कि 2050 का कहा जा रहा है, कि हर तीसरा और चौथा शख्स जो है वो इमिग्रेंट होगा या इमिग्रेंट्स वालिदैन से तल्लक रखता होगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो पहले भी बनती हुई नजर आ रही है, खासतौर पे बड़े शहरों में जैसे बार्सिलोना है, मैड्रिड है। यहाँ पे गैर मुल्कियों की काफी ज्यादा तादाद है। यही वजह है कि ये चाहते हैं कि हमारे लोकल लोग जो हैं वो भी अपनी शरह पैदाइश को बेहतर करें और यहाँ पे बच्चों की पैदाइश ज्यादा से ज्यादा हो। यही वजह है कि ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कवानीन जो है वो मुतारफ करवाते रहते हैं, ताकि वालिदैन जो हैं वो लाजमी तौर पर इस तरह की स्कीमों से फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पैदाइश करें। अब यहाँ पे जो आज एक बेनिफिट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, काफी अच्छा बेनिफिट है जो कि अभी नया अनाउंस किया गया है। इसका एक तो आपको बताता चलूं कि नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इस कानून के बारे में काफी अरसे से हुकूमत ने अनाउंस कर रखा था, लेकिन आखिरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है हुकूमत। काफी अच्छा कानून है। इससे कानून को बताने से पहले आपका इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं, ताकि आप सही तौर पे समझ सकें, या जो नए दोस्त हैं जिनको इन कवानीन का पहले पता नहीं है वो सही तौर पे समझ सकें। एक स्पेन में कानून है जिसका नाम है पतरनीदाद और मतरनीदाद, या मतरनीदाद या पतरनीदाद। मतरनीदाद से मुराद ये है कि माँ अगर काम करती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो 7वें महीने के बाद वो अपने काम से छुट्टी ले सकती है। वो छुट्टी जो है उसको इस तरह मिलेगी कि उसकी तनख्वाह जो है वो हुकूमत पे करेगी और उसका जो टैक्स जा रहा है सूरीदा सोशल वो उसका एम्प्लॉयर पे करेगा जहां पे वो काम करती थी। इसी तरह से जो वालिद है बच्चे का वो भी पतरनीदाद पे जा सकता है। मतरनीदाद माँ के लिए, पतरनीदाद बाप के लिए। उसकी भी तनख्वाह स्पेन की हुकूमत पे करेगी, उसका जो टैक्स है उसका एम्प्लॉयर पे करेगा। ये सहूलत दी गई है वालिदैन को बच्चे की पैदाइश पे, लुक आफ्टर के लिए, बच्चे के साथ टाइम गुजारने के लिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये कानून स्पेन में राइज है। इसमें 19 हफ्ते का कानून है कि 19 हफ्ते तक आप जो है बमई तनख्वाह छुट्टी पे जा सकते हैं, अगर आप बाप बनने वाले हैं या मां बनने वाली हैं। तो ये कानून जो था ये काफी अरसे से इम्प्लीमेंट है, इसको किया हुआ है। अब यहां पे आपको बताता चलूं कि अगर सिर्फ फादर इधर है, फादर काम करता है, लेकिन इसके उसके बच्चे की पैदाइश उसकी होम कंट्री में हुई है, माँ वहां पे है, तो फिर फादर तब भी छुट्टी लेके जा सकता है अपनी फैमिली के पास। उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका वहां पे बच्चा हुआ है। वो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट जो भी आपसे इंस वाले मांगेंगे, इंस्टीट्यूट नेशनल सूरीदा सोशल, आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेंगी, तब आपकी वो लग जाएगी और आप अपनी होम कंट्री में जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये कानून उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। 19 हफ्ते का ये जो कानून है इसमें एक बड़ा इजाफा किया गया है। किन लोगों के लिए किया गया है, काफी अच्छी अपडेट हुकूमत ने अनाउंस किया है। नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मैं दे दूंगा, आप खुद भी इस कानून को रीड कर सकेंगे। डायरेक्ट 19 हफ्ते से 31 हफ्ते कर दिए गए हैं। अब ये किन के लिए किए गए हैं ये आपने समझना है। अगर माँ इधर है और उसका बाप जो बच्चे का है वो यहाँ पे नहीं है, या खुदा न खास्ता डिवोर्स हो चुकी है या उसकी डेथ हो चुकी है और माँ अकेली बच्चे को पाल रही है, यही सिचुएशन अगर बाप की है, बाप अकेला बच्चे को पाल रहा है, माँ नहीं है, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो 31 हफ्ते तक जो है वो बच्चे को संभाल सकते हैं बमई तनख्वाह।
پھر اس کو تنخواہ بھی ملے گی، چھٹیاں بھی ملیں گی، اور 31 ہفتے تک جو ہے وہ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد اس پہ باقاعدہ طور پہ کارروائی شروع ہو چکی ہے اور آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس کی مزید ڈیٹیل ریڈ کرنے کے لیے آپ نیچے ڈسکرپشن کو لنک کو کلک کر کے بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔